तो देखो यह सर्वत्र में से सुभाष हो। हाँ, समर्थ मूलक प्रज्ञा प्रतिष्ठा उसकी है, समर्थ मूलक। हाँ, उसकी बुद्धि इधर नहीं जा रही है। हाँ, उसके अंदर पहले से वैराग्य है, वैराग्यवान है वो पुरुष, निष्काम बुद्ध। हाँ, वैराग्य भी उसके अंदर है और वो निष्काम भाव से अपने आप में तुष्ट है, आत्मा में बैठा हुआ है। देखिए उसको बोध हो गया है, उसके चित्त में क्षमता आ गई है, उसके व्यवहार में असंगता आ गई है। तीन बातें उसके अंदर आ गई हैं। जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है उसको तो पहली बात है, उसको बोध में एकता आ गई है, ज्ञान हो गया है, एकत्व में दर्शनम, एकत्व का दर्शन उसको होने लगा है, उसको ज्ञान हो गया है। और दूसरी बात है उसकी बुद्धि में क्षमता आ गई है। और तीसरी बात उसके व्यवहार में असंगता आ गई है, क्योंकि वो व्यवहार में किसी के साथ आसक्त नहीं होता है। हाँ, चित्त में उसके सबके प्रति उसके चित्त में क्षमता रहती है और ज्ञान में उसके में हमेशा एकत्व रहता है। वो पूर्ण मनुष्य है, वो पूर्णता उसके अंदर है, ये पूर्णता का ज्ञान है, वो पूर्णता का लक्षण है ये। देखिए परमात्मा को हम देख भी रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं, बड़ी विचित्र लायक नहीं देता है। किसी आदमी को नाम से तो जानते हैं लेकिन उसको पहचाना नहीं है। एक बार की बात है, हमारे स्वामी खन्ना जी यूसी में थे, तो एक आदमी उन्होंने देखकर पहचान लेते थे कि ये कितना विद्वान है और कितना जिज्ञासु है, कितना वो परमात्मा की तरफ उसका उत्साह है, मुमुक्षा है, पहचान लेते हैं। तो एक पुस्तक बांट रहे थे, तो एक यंग 25 साल का बच्चा होगा, आया महाराज जी से बोला हमको पुस्तक दो, तो महाराज जी बोला कि हमारे साथ मित्रता करो तो पुस्तक देंगे। तो ठीक है हम मित्रता कर रहे हैं। अब मित्रता पुस्तक दे दी महाराज, नाम परिचय एक दूसरे का हो गया। बाद में वो उन्हें बोला कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे वहाँ कपड़ा में रहते हैं और आप आइए। अब महाराज वो काफी दिन हो गए, वो भूल गया। अब ये पहुंच रहे वहां पे उनके कमरा पे, अब वो देख रहा है, इनको देख रहा है लेकिन पहचान नहीं पा रहा है। नाम नहीं जान रहा है। बहुत देर हो गई, अब ये बातें कर रहे हैं, खूब सारी बातें, चाय पानी हुआ, सब हुआ। एक दिन रहे उनके पास में लेकिन पहचान नहीं बताई। तो वो प्रेम हो रहा है सब, लेकिन जब बाद में उन्होंने बताया कि मेरा नाम ये है, वहां पर तुम्हारी मुलाकात हुई थी, हम ऐसे ऐसे मित्र बने थे, उन्होंने एकदम वो बच्चे ने छाती से लगा लिया और इतना प्रेम जाहिर किया कि, लेकिन अगर वो उसी टाइम से पहले स्टेप से ही आते ही उन पहचान लेता, जो अभी उसको इतना प्रेम हुआ था, अभी इतना प्यार दर्शा रहा था, इतना उत्साह हुआ, अगर पहले स्टेप में पहचान लेता तो 2 दिन तक उसको उतना प्यार अभी हुआ, उसी दिन से इतना प्यार होता। कहने का मतलब है हम ये कह रहे हैं कि परमात्मा को हम देखते तो पर पहचानते नहीं है, समझ लो। कोई आदमी आज आकर के बैठा हुआ, इसका हम नाम तो जानते हैं, सत्संग में बैठा हुआ है, लेकिन उसको पहचानते नहीं है। अपने आँख के सामने है, देख रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से महाराज ये अपना आत्मा जो है, इसको देख तो रहे, अप्रोच है ना वो, अभी आंख से ओझल नहीं हुआ अपना आत्मा, लेकिन ये ब्रह्म है, ये पहचान नहीं हो रही है। मैं ही ब्रह्म हूँ, ये पहचान नहीं हो रही है। मैं आत्मा हूँ, अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव नहीं हो रहा है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। भले हम जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, जानते हैं, आप भी जानते हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन क्या अनुभव हो रहा है क्या?
नहीं हो रहा है, क्योंकि देवा अहंकार भाव इतना वो कठोर, मतलब इतना, हाँ, इतना मजबूत हट ही नहीं पड़ा ये अहंकार भाव, ये भाव, ये कर्ता भाव। इसलिए ब्रह्म भाव का अनुभव नहीं हो रहा है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं जन्मा हूँ, मैं निर्विकार हूँ, ऐसा अनुभव कहाँ हो रहा है। अनुभव ये हो रहा है कि मैं करता भोगता हूँ, मैं पापी पुण्यात्मा हूँ, मैं जानवर मरने वाला हूँ, ये तो अनुभव हो रहा है ना। देखिए, मैं को जानते हैं, मैं के बिना कोई व्यवहार भी नहीं होता है, परंतु मैं को ब्रह्म नहीं जानते। हाँ, मैं को ब्रह्म रूप नहीं जानते। देखिए, ये परमात्मा है ना, इस संपूर्ण जगत का अभिन्न निर्मुक्त उपादान कारण है, विशुद्ध चिन्मय स्वयं प्रकाश है, सर्वभाग आत्मदेव है। इसको हम एक को रोज लेते हैं और पहचानते नहीं है। जागृत में वही ज्ञान स्वरूप देखते तो हर समय है, पर उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो स्वप्न में वही ज्ञान स्वरूप, स्वप्न में वही ज्ञान स्वरूप, लेकिन ये ज्ञान स्वरूप घट को प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान है वो ब्रह्म है। नित्य को प्रकाश करने वाला जो ज्ञान है सो ब्रह्म है। अंतःकरण को प्रकाश करने वाला जो ज्ञान है वो भी ब्रह्म है, वो सबका प्रकाशक है। ये बात हमारी समझ में अभी तक नहीं आ रही है। तुम्हारा ज्ञान में और अभिज्ञान में थोड़ा अंतर है। सर्वत्र अन्वेषणे तत्तत् प्राप्त शुभाशुभम। सर्वदेश तो करो, लेकिन अभिनिवेश मत करो। तो गलत हो सकती है, जब लक्षण नहीं है तो काय की जांच कराएगा। शरीर में बुखार न चले, तो 2-4 दिन खा कर हमारा अभिनिवेश में आसक्ति न होनी, अपने नहीं होना चाहिए। सबको छोड़ करके एक साथ अटक जाना, संसारी हम अटक जाते हैं, कभी पुत्र में अटक गए, कभी रिश्तेदार में अटक गए, कभी स्त्री में अटक गए, कभी घर में अटक गए, दुकान में मकान में अटक गए। महाराज हम अटके नहीं, दूसरे में। जो महात्मा पुरुष है ना, वो एक में कभी अटकते नहीं है महाराज। महात्मा पुरुष कभी एक में अटकते नहीं है। अग्नि के समान वो सबको गर्मी दे रहा है, परमात्मा चंद्रमा के समान वो सबको शीतल कर रहा है, गंगा जी के समान वो सबको पवित्र कर, जल के समान वो सबको आप्लावित कर रहा है, वायु के समान सबको सांस दे रहा है, आकाश के समान सबको अवकाशित कर रहा है। तो ऐसा परमात्मा अपने लिए जैसे हम सत्संकल्प करते हैं, उसके चित्त में वो सबके लिए सत्संकल्प हो रहा है, सबके लिए। हमारे शरीर में कोई ऐसे लक्षण नहीं है। डॉक्टर को दिखाओ मत, बढ़िया डॉक्टर को दिखाओ मत, बैर की चीज खाओ सब। अरे भैया, बोले बैर विरोध भी करना है किसी से तो किसी महात्मा से बैर विरोध करो। हाँ, जैसे कंस ने बैर विरोध किया परमात्मा से, जैसे शिशुपाल ने विरोध किया कृष्ण भगवान से बैर विरोध किया। तो मतलब ऐसे से बैर विरोध करो जिससे अपना कल्याण हो गए। और शिशुपाल ने बैर विरोध किया तो कल्याण हुआ कि नहीं है? कंस ने बैर विरोध किया, कृष्ण किया तो कल्याण हुआ कि नहीं हुआ?
तो यह बताए ज्यादा किसी की प्रशंसा भी मत करो, ज्यादा किसी से विरोध भी मत करो। ना अभिनंदन न द्वेष्ट, सबसे प्रज्ञा प्रतिष्ठा उसी उसकी प्रज्ञा जो समर्थ में बैठा हुआ है। हाँ, भाई दूसरों के ये इतना गोंद की तरह से सट मत जाओ, किसी के साथ ना चिपक मत जाओ, किसी के साथ इनके साथ कुछ के साथ इनके साथ ज्यादा आसक्ति नहीं है। प्यार करो लेकिन आसक्ति नहीं। हमारे पास संपत्ति, सबके पास संपत्ति है, लेकिन उसके साथ ममता नहीं होनी चाहिए। हाँ, संपत्ति है, भले भले वो सबके पास है, पैसा तो है, लेकिन उसके साथ ममत्व न जुड़े। महात्मा जीवन ऐसा जीवन बनाए जिसमें अभिमान नहीं। यह सर्वथा स्नेह सर्वत्र शुभ अशुभ में द्वेष करता है, न कभी अभिमान न करता है। और ये भगवान ने बोला है शुभ अशुभ का दोनों का प्रत्याग कर देता है। वो अब मेरे को प्यारा है, शुभ अशुभ दोनों का जिसने प्रत्याग कर दिया है। शुभ का अभिनंदन नहीं कर रहा है, वो अशुभ की निंदा नहीं कर रहा है, न निंदा से शुभ अशुभ प्रत्यागी, शुभ अशुभ दोनों से छूट गया। गुणातीत के लक्षण यही है, गुणातीत। यसना बुद्धि यसना बुद्धि अहंकारो बुद्धि यसना लिप्यते अत्वापे मामलोकान हंतना निबद्धते। यसना अहंकृत भावो बुद्धि यसना लिप्यते, यसना अहंकृत भावो बुद्धि यसना लिप्यते अत्वापे मामलोकान न हंते न निबद्धते। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सोचते, तो गुणातीत है महाराज। और वो कैसा है कि प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोहे च पांडव न द्वेष संप्रदान न निवृत्तानि कांचन। प्रकाश में, प्रवृत्त में, मोह में, तीनों में, माने सत में, रज में, तम में, तीनों में न द्वेष संप्रदान न निवृत्तानि, आने पर उनसे संप्रदान द्वेष नहीं करता, जाने निवृत्त कांचन नहीं करता है। परमात्मा को अर्पण, सुभाषो परे मोक्ष कर्म बंधन है, वो परमात्मा को सब अर्पण कर देता है। क्योंकि शुभ अशुभ का जो फल है वो तो महाराज कर्म का बंधन है ना। शुभ अशुभ के फल को ग्रहण नहीं करता है वो। शुभाशुभ फल है वो मोक्ष कर्म बंधन है। जिससे सुख रूप फल की प्राप्ति हो वो शुभ, और जिससे दुख रूप फल की प्राप्ति हो अशुभ। तो शुभ अशुभ दोनों से परे हो जाता है। वो दोनों में सम हो जाता है। आया तो आइए, ठीक है, और गया तो बोले जाइए। संत जो है पर महान पुरुष जो होते ना, आया तो ठीक है, गया तो ठीक है, नाम नंदन द्वेष शुभ अशुभ। महात्मा के बारे में, महात्मा अपनी जगह बैठा हुआ है, इससे प्रज्ञा महात्मा अपनी प्रज्ञा में प्रतिष्ठित है। वो कोई आया तो ठीक, ना आया तो ठीक, दोनों में शुभ, दोनों में वो समान रहता है। सबसे प्रज्ञा प्रतिष्ठित है ऐसा। नाम नंदन से निर्द्वेष्ट, ये उसकी क्षमता है, उसकी क्षमता में बैठा हुआ है, अपने समर्थ में बैठा हुआ है। अब तो आए जाए तो जाए, जो रहे सो रहे। मन में आया कि
हाँ, इसमें जो उसका नुकसान है तो कभी बता भी दिया, हाँ, कभी कभी नहीं बताया, तो उसके लिए लाभान कुछ भी नहीं है। हाँ, उनके लिए लाभ हानि दोनों से परे है। तो जीवन में जो आगे बढ़ना है तो महाराज इन कठिनाई से आगे बढ़ना पड़ेगा। शुभ अशुभ जीवन में हमेशा आते रहेंगे। कभी शुभ प्रसंग भी आते हैं, कभी दुख के भी प्रसंग आते हैं, अशुभ भी आते हैं, कभी कोई निंदा भी करता है। सबसे कठिन जाति अपमाना, ये जात का अपमान जो होता है ना, उसको सहन कर लिया जिसने, वो सबसे वो साधु है महाराज, वो क्षमता में बैठ गया है। क्योंकि जाति अपमान कब तक है? जब तक देहमान बैठा हुआ है, जब तक शरीर को अपना मानेगा, जब तक, क्योंकि अपमान किसका हो रहा है? अरे आत्मा का तो कोई अपमान है ही नहीं, वो तो आत्मा में तो कोई विकार है ही नहीं, आत्मा का कोई अपमान कर ही नहीं सकता है, तो वो मान अपमान से परे है। मान अपमान किसमें है? प्रकृति में, ये शरीर को अंतःकरण में, इसको मैं मन बुद्धि को जो मैं इंद्रियों को मेरी बैठा करके बैठा हुआ है, ये अपमान है, इसमें मान अपमान है। तो जिसमें मेरापन है, जब तक मेरापन है, मैंपन है, जब तक मान अपमान है, जब तक अहंकार है, जब तक मान अपमान है। जो अहमवृत्ति समाप्त हो गई, दादा समाप्त हो गए, वहां तो मान अपमान का सवाल ही नहीं रहता है ना। तो हम इस स्थिति में आ जाएं कि मान अपमान से हम परे पहुंच जाएं। कितने साधु पुरुषों को देखा है मैंने, वो कभी मान अपमान से परे रहते हैं बिल्कुल, ना अभिनंदन से न द्वेष, द्वेष का अभिनंदन का सवाल ही नहीं उनके अंदर रहता है। क्योंकि अभिनंदन भी वो करेगा जिसको चाहे, और द्वेष भी वो करेगा जिसको चाहे। दोनों में क्या समाई हुई है महाराज। वो जो चाह से परे हो गया है, वो किसी से द्वेष नहीं कर सकता, किसी को किसी निंदा नहीं कर सकता, किसी बड़ाई नहीं कर सकता। नाम से न द्वेष, सबसे प्रज्ञा प्रदर्शिता, तत्त प्राप्त शुभाशुभम। ये जो शुभ शब्द है ना, ये मंगलवाचक है ना, कल्याणवाचक है। शुभ, शुभ मीन्स मनुष्य जो शोभा बढ़े, अरे 3 छक्के मार दी लगातार, मनुष्य का जीव बढ़े, जीवन में चमक आए, उसका नाम है शुभ। 18 बॉल 47 रन, 18 बॉल 47 रन। तो शुभ, ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये सगुन है, ये सगुन है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब पूरी तरह छह बड़े बैठे हुए दुनिया में। हाँ, और शुद्ध ब्रह्म में न शुभ है न अशुभ है, क्योंकि शुभ अशुभ तो शुद्ध ब्रह्म में अध्यस्त है महाराज। हाँ, तो रस्सी में सांप की जैसे प्रतीति है, शुभ अशुभ परमात्मा हम तो रस्सी में सांप के तरफ थे ना। तो ये ब्रह्म में महाराज शुद्ध अशुद्ध दोनों ही अध्यस्त हैं, दिख तो रहा है। भान का ज्ञान जो है वो भान का विरोधी नहीं है कभी भी। दिख तो रहा है, लेकिन दिखते हुए वो है नहीं। रस्सी में सर्प दिखाई पड़ रहा है अंधेरे के कारण, अंधेरे के कारण रस्सी में सर्प के दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में वो है क्या? इस संसार में लकड़ी है, कुर्सी, लकड़ी की मेज है, कुर्सी है, किवाड़ है, ये दिखाई तो पड़ रहे हैं, लेकिन लकड़ी के सिवा वहाँ है क्या कुछ? जो चीज जहाँ दिखाई पड़ रही है वो वास्तव में है नहीं। वो आंगनहार, ये कुंडल वगैरह दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन वो सोने के सिवा है क्या? चार छक्के। तो महात्मा लोग जो है ना, वो अधिष्ठान को पहचानते हैं महाराज, वो डरते नहीं है। वो कभी डरते नहीं है, वो अधिष्ठान को पहचानते हैं।
उनके पास में कुछ बढ़िया बढ़िया वस्तु भेजो तो भी एक ही जैसा, सूखा सूखा भेजो तो भी वैसा ही। हाँ, उनके अंदर कोई सेवा करत होती पुरुषों के नाम वो 5 चक्के लगा दिए, इस बाणे को विराम देता हूँ। 5 चक्के लगा दी 5 बॉल में। चलेगी महाराज। बोलो सच्चिदानंद भगवान की हाँ जय, के बिहारी लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, जय श्री, जय श्री। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया श्लोक है, स्थित रहते हैं। बात मान लिया, एक लाइन में साधन है, एक में साध्य। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभास कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग ने व्याप्त देया दक्षिणा मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णारम्याय माधवाय जदात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान उवाच बहुने में भी तीतानि जन्मानि तप्चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि महत्वं वेद परं तपः अजो अपि सन्नो आत्मा भूतानां ईश्वरो विसन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठः सम्भवात् आत्मया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति वार्ता अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा स्वानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं योगेति तत्त्वता त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जन पीतराग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता वैभव ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम अनुवर्तन्ते मनुष्याः। तो 47 श्लोक चल रहा है। 48 तो भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, हम सबका जो कर्तव्य है वो कर्म करने में अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल में नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भूमा माते संगोस्त कर्मणि, कर्म फल का हेतु बनना। ये जो समस्या है कर्म फल का हेतु बनना, ज्ञान जब हो जाता है तो वो कहता है फल की इच्छा मेरी नहीं है, शुभ कर्म करता हूँ लेकिन फल में इच्छा नहीं है। बहुत बढ़िया चीज। शुभ कर्म किया, फल की इच्छा भी उसके अंदर नहीं है, तो गीता के हिसाब से तो ठीक कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने कह दिया एक लाइन, कर्म फल का हेतु मत बनो। किसी के लिए थोड़ा पैसे वैसा दिया, उसकी समस्या हल की, तो हमारे अंदर एक भाव आ जाता है कि देखो मेरी वजह से ऐसा इसका हुआ। तो जब मेरी वजह से ऐसा इसका हुआ तो हम उस कर्म फल के हेतु बन गए, हम उसके कारण बन गए। उस जो हमने उसकी सेवा की, उसका उपकार किया, तो जब हम उसके कारण बने और उसका हेतु बने कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है, मैंने इसकी मदद की, तो हमारे अंदर एक थोड़ा सा उस कर्म के प्रति एक संबंध बन गया। जब संबंध बन गया तो वो कर्म जो है संचित हो जाएगा। निष्कामता का मतलब ये है कि हमारे अंदर ये भी नहीं है कि मैं उसके साथ मेरी वजह से ऐसा हुआ है। तो समाज सेवा में बहुत होता है कि फल की इच्छा तो नहीं है, लेकिन समाज सेवा करते करते एक मन में ऐसा भाव हो जाता है कि देखो मैंने समाज के लिए कितना कुछ कर रहा हूँ, मैं ना होता तो समाज के लिए इतना कौन करता। और फिर वो कई जगह कह भी देता उस बात को कि मेरे कारण ऐसा हुआ, मेरे कारण। तो भगवान ने जो 14वें अध्याय में कहा है कि जो गुणों का संग है ये अच्छी बुरी योनियों में जाने का कारण बन जाता है। तो गुणों का संग तो उसका हो गया, उसने कर्म फल का हेतु, जो भगवान ये शब्द बोल रहे हैं ना, कर्म फल का हेतु मत बन, ये बहुत बढ़िया शब्द है। नहीं तो माँ फलेषु कदाचन में तो काम हो गया था। अगर वहीं कहते फल की इच्छा मत कर, तो यहाँ भगवान ने साधक को बड़ा सजग किया है। मतलब बड़ा, मतलब कर्म के प्रति इसका मतलब है बिल्कुल अपने स्वरूप में स्थिति हो, और क्रिया जो है शरीर के द्वारा हो रही है, प्रकृति के द्वारा हो रही है। लेकिन भगवान ये कहते हैं कठोपनिषद में, जब वो प्रश्न पूछते हैं नचिकेता कैसा होता है क्यों नहीं, भाई अंदर हमारे आत्मा है, अपने स्वरूप का हमें ज्ञान क्यों नहीं होता।
इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना सुनते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी उस आत्मा का ज्ञान नहीं होता, मतलब आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, अपने स्वरूप में स्थिति नहीं होती। जो अभी स्थित प्रज्ञ के श्लोक चल रहे हैं, अपने स्वरूप में स्थिति क्यों नहीं होती? ज्ञान भी हमें हो गया आत्मा का, ये आत्मा है। तो वो कहते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं ये बहिर्मुखी हैं और बाह्य जो विषय हैं इसमें ये रुचि लेते हैं। क्योंकि इंद्रियों को जब मृत्यु देवता ने, यमराज ने रथ कहा शरीर को, और इंद्रियों को घोड़े और मन को लगाम और बुद्धि को सारथी कहा, फिर उन्होंने कह दी कि आत्मज्ञान का अधिकारी कौन है और आत्मज्ञान का अधिकारी कौन नहीं है। जिसका मन संयत चित्त नहीं है, इंद्रियां विषयों में जाती हैं, जिसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, वो आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं है। क्योंकि इंद्रियां जब बाहर जाएंगी तो मन उनके साथ जाता है। तो वो कहते हैं इंद्रियां भगवान ने बहिर्मुखी बनाई है, तो वो विषयों में ही आसक्त रहते हैं, और विषयों में आसक्त रहने के साथ मन भी उसी में लगा रहता है, और बुद्धि वैसा ही निश्चय करती है जैसा मन और इंद्रियां विषयों को इकट्ठा करके बुद्धि में भेज रही हैं। क्योंकि इंद्रियों का काम तो विषय को बाहर से निकालना, देखना, आंख से देखना, सुनना, जो हम सुनते हैं वो अंदर जा रहा है ना, तो जो हम विषयों के बारे में सुनते हैं, संसार के बारे में सुनते हैं, वो हमारे मन के अंदर जा रहा है, तो चित्त में जा रहा है, तो बुद्धि उसको उसके विषय में निश्चय कर रही है, चित्त में संचित हो रहा है। तो ये जो संसार में बहिर्मुखी होने के कारण हमारा जो ध्यान है, हमारा जो अंतर्मुखी जो अंदर आत्मा है, उसके विषय में कभी भी चिंतन नहीं हो पाता। इतना बाहर के विषयों में प्रांच खाने वाला जो श्लोक मंत्र वो आता है उपनिषद में, तो बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती। इतने विषयों के साथ इंद्रियां लगी हुई हैं, मन उतना विषयों में जा रहा है दिन भर कि बुद्धि जो है वो एकाग्र नहीं हो रही, और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही उस आत्म तत्व के बारे में जाना जा सकता है। जब तक बुद्धि बहुत सूक्ष्म मतलब बहुत एकाग्र नहीं, मतलब एक ही विषय में निश्चयात्मक बुद्धि, एक ही निश्चय, मुझे उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी, बस, इसके अलावा मेरे मन में कोई निश्चय नहीं। तो ये भगवान कह रहे हैं। तो वो दूसरा श्लोक बोले हम, तो इसलिए भगवान ये कहते हैं कि जब कर्मों में हम आसक्ति हो जाएगी, फलों में आसक्ति हो जाएगी, तो फल मिलेगा, फल नष्ट हो जाएगा, फल उत्पन्न होगा, नष्ट हो जाएगा। कर्म का आदि है, कर्म का, ये सब अनित्य है। कर्म है, कर्म फल है, बाहर के विषय हैं, पदार्थ हैं, ये जितने प्रकृति से उत्पन्न हुआ ये सृष्टि है, ये संसार है, इसके अंदर जितने पदार्थ हैं, जितनी व्यक्ति हैं, जितने परिस्थिति हैं, जितनी क्रियाएं हैं, जितने फल हैं क्रियाओं के, ये सब अनित्य है, और अनित्य के द्वारा नित्य तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा नित्य है और बाकी सब कुछ अनित्य है। तो जब हम अनित्य में लगे रहे और मृत्यु पर्यंत अनित्य में लगे रहे और प्राप्त करना चाहते हैं नित्य को, तो नित्य को अनित्य से प्राप्त नहीं हो सकता। ये सब अनित्य है संसार। तो संसार से जितना बहिर्मुखी की जगह अंतर्मुखी होंगे, और भगवान ने जो कठोपनिषद में परम गति और मुक्ति की बात कही है, उसके बारे में जब हम चिंतन करेंगे, तब धीरे 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 करके, देखो अनंत जन्मों का अध्यास, अनंत जन्मों की वासनाएं हैं, संस्कार है। जब जप करने बैठते हैं तो मन में पता नहीं 20 साल पुरानी, 30 साल पुरानी सारी चीजें निकलने। हालांकि राम सुखदास जी ने कहा कि जो निकलती हैं तो साधक सोचता है कि मन में पता नहीं क्या क्या आ रहा है, कर रहा हूं जब, तो कहते हैं आने रहा है, जा रहा है। जो जमे हुए संस्कार हैं, वासनाएं निकल रही हैं। जब हम मंत्र में एकाग्र होना चाहते हैं तो ये जो आते हैं ना हमारे मन में आते हैं, तो स्कूल की बात याद आ गई, 20 साल पुरानी, बताओ जब कर रहा हूँ 20 साल पुरानी स्कूल की बात याद आ गई, फिर वो निकलेगी। तो कहते हैं जमी हुई वासनाएं, संस्कार बाहर निकलना है चित्त में से। तो कहते हैं इसलिए परेशान मत हो, निकलना दो, इनके साथ अटको मत, ये तो कहते हैं। लेकिन ये कहते हैं जमे हुए संस्कार जो पड़े हुए चित्त में, चित्त शुद्ध हो रहा है। तो कई बार हम सोचते हैं ना कि जब करने बैठता हूँ तभी मन में पता नहीं पुराने पर, तो हम उनके साथ उलझे ना, आएगा निकल जाएगा। भगवान कहते हैं इसके कर्म फल का हेतु भी मत हो, और अकर्म में जो कर्म है उसमें तेरी ये भी ना हो, कर्म ना करूं इसमें तेरी आसक्ति भी ना हो, कर्म करता रहे। जो कर्म तब छोड़ना चाहिए जब बाकायदे स्थित अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए, जो बहुत ही आज के समय में, वर्तमान समय में बहुत मुश्किल है। मतलब ये ना सोचें कि हमें स्थित प्रज्ञ हो गए,
क्योंकि ये कहते हैं कि उपासना नहीं छोड़नी चाहिए, भगवान के साथ जो जप है, ध्यान है, पूजा है, रामचरितमानस पढ़नी है, भागवत पढ़नी है, गीता पढ़नी है, इसमें थोड़ा बहुत लगे रहना चाहिए। भगवान की कृपा, भगवान के साथ संबंध बना रहता है तो उनकी कृपा मिलती रहती है। और ज्ञान जो है वो नहीं तो अभिमान में परिवर्तित हो जाता है, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, ये पतन कर देता है। एक तो भगवान ने ये जो श्लोक है इसलिए बढ़िया था, और दूसरे भगवान ने जो 48वां श्लोक है ये बहुत ही अपने आप में गीता की कहते हैं आत्मा समत्तम योग उच्यते। सम जो है, समता जो है गीता की आत्मा का है, इसको कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब भगवान कहते हैं संसार में जो भी कर्म करो, चूंकि पिछले श्लोक में कहा कर्म जो है कर्म में तेरा अधिकार है, तो पिछले श्लोक में कर्म में अधिकार है, तो कैसे कर्म करूं क्या मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान कहते हैं कर्म तू ऐसे कर कि योगस्थ कुरु कर, योग में स्थित होकर कर्म कर। बस तो जब पिछले में कहा कि कर्म में तेरा अधिकार है, फल में नहीं है, तो नेचुरली प्रश्न उठता है कि कर्म किए कैसे जाए। तो भगवान ने इसलिए कहा कि भी कर्म कैसे किए जाए, योग में स्थित होकर। और योग क्या है, सिद्धि असिद्धि में सम होना। तो समत्तम योग उच्यते, समता जो है वो योग है। और संगम त्यक्ता, आसक्ति को त्यागो। तो अभी जो स्थित प्रज्ञ श्लोक चल रहे थे उसमें था कि हमारी किसी भी चीज में आसक्ति न हो। प्रकृति जन्य कोई भी पदार्थ, ये जो संसार है, अब बताओ ये साधन है कि ये हमारी किसी भी चीज में कहीं भी अगर आसक्ति नहीं हुई तो मुक्त हो गए। जहां भी हमारा कहीं राग, कहीं द्वेष, कहीं आसक्ति, किसी के साथ संबंध ये ना हो तो हम मुक्त हैं। देखो चार चीज होते हैं, एक है संसारी व्यक्ति, एक है साधक, एक है साधन और एक है साध्य। तो चार ही चीज तो है। मतलब एक संसारी है जो केवल भोग, संग्रह, दुनियादारी, इसके अलावा उसे कोई मतलब नहीं। वो मानता भी नहीं कि कोई लोक है, परलोक है, कोई जीवात्मा है, कोई आत्मा है, कुछ है। बस एक ही काम है, संग्रह करना, धन संग्रह, भोग को भोगना और जीवन को बढ़िया तरह से आनंद के साथ, भोगों के साथ व्यतीत करना। ये संसारी है जो भोग और संग्रह में लगा रहता है, ये संसारी है जो कलयुग में 99% यही होते हैं। एक है साधक। तो साधक कहता है कि भाई जैसे हम सब लोग हैं तो हम सब साधक हैं। साधक कहता है जी मुझे तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी है, उस आत्मा को जानना है। एक मेरी निश्चयात्मक बुद्धि, एक ही मेरा निश्चय है कि किसी तरह से हम उस आत्म तत्व को जान जाए, उस परमात्मा को जान जाए, उस ब्रह्म को जान जाए। आत्मा ही ब्रह्म है, ये हमें ज्ञान हो जाए और ऐसी हमारी स्थिति। ये साधक का एक उद्देश्य होगा। इस उद्देश्य को लेते हुए वो साधन करता है। क्यों करता है साधन? को साध्य की प्राप्ति करनी है। साध्य परमात्मा जो ब्रह्म है। तो पहले तो बना साधक, उसके अंदर जिज्ञासा आई कि मुझे उस तत्व को प्राप्त करना, उस तत्व को जानना, ये बना साधक। अब साधक जब बन गया अब उसे साधन करना। तो साधन करना है कि भाई मेरे अंदर, तो पहले तो उसने निश्चय किया कि मेरे अंदर व्यवसायत्मक बुद्धि हो, एक ही निश्चय है। तो अब वो जो साधक है, तो साधन है कि उसका जो अंतःकरण है, वो पूरी तरह से निर्मल हो जाए, उसमें मल ना रहे। मल क्या है? ये जो विकार है, राग द्वेष है, कभी किसी के साथ राग है, किसी के साथ द्वेष है। कार्य ठीक ठाक सफल हो गया तो बड़ा अच्छा लगा, कार्य सफल नहीं हुआ तो बहुत दुखी हो गया, 2 दिन तक खाना नहीं खाया। कार्य के सिद्धि असिद्धियां अंतःकरण की शुद्धि भी है कि अगर हमारे कार्य के सफल होने में, असफल होने में अनुकूल परिस्थिति कभी आती है जीवन में, कभी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। तो सुख में बहुत ज्यादा सुखी होता है, दुख में बहुत ज्यादा दुखी होता है। तो दुख में ये सोचे कि भाई मेरा कोई पाप कर्म था जो दुख के रूप में मुझे भोगना है, तो ये पाप कर्म मुझे दुख के द्वारा ही भोग के समाप्त करना पड़ेगा। ये भी भगवान की कृपा है कि इसी जन्म में हल्का सा दुख देके मेरा पाप को जो है नष्ट हो रहा, पाप मेरा खत्म हो रहा। ये जो दुख है ना, हर दुख अपने आप में पाप को नष्ट करता है। तो जब मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं तो दुख के रूप में मुझे भोग के समाप्त कर देना। जो प्रारब्ध में भोग के समाप्त होता है पाप पुण्य, और जब सुख है तो ये मेरा पुण्य जो है मुझे भोग के समाप्त कर देना। तो पुण्य छीन हो रहे हैं सुख में,
और पाप क्षीण हो रहे हैं दुख। तो पाप और पुण्य जब क्षीण होते हैं, अपना फल देने के आते हैं, तो सुख और दुख आता है हमारे जीवन में। तो सुख के रूप में पुण्य क्षीण हो रहा है, दुख के रूप में पाप क्षीण हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि कोई हमसे गलत काम ना हो, ताकि फिर दुख आएगा, इस जन्म नहीं आएगा, अगले में आएगा। तो हम अच्छे कर्म करें, शुभ कर्म करें, तो कम से कम पुण्य रहेंगे। और जब ज्ञान हो जाए तो हमारा शुभ कर्म के साथ भी संबंध ना हो, उसमें हमारी आसक्ति ना हो। तो पुण्य कर्म होने के कारण हम स्वर्ग जाके वापस नहीं आएंगे। पुण्य कर्म के साथ अगर संबंध नहीं होगा, तो अगर मुक्त नहीं हुए तो ब्रह्मलोक चले जाएंगे। ब्रह्मलोक में पुण्य और पाप से रहित व्यक्ति जाता है। पुण्य अगर पुण्य और पाप ज्यादा होंगे नरक, पुण्य और पाप बराबर हुए मनुष्य योनि, पुण्य ज्यादा हुए तो स्वर्ग लोक, जो भी लोग हैं। ब्रह्म लोक है जहाँ पाप और पुण्य दोनों के साथ हमारा संबंध ना हो, पूर्ण पाप से रहित हो जाए, लेकिन अब भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ। मुक्ति की इच्छा थी और कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, तो वो व्यक्ति जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ या बीच में जो भी क्रम मुक्ति है उसके हिसाब से मुक्त हो जाता। और इसकी भी कोई इच्छा ना हो तो वो उसके आगे भी चला जाता। तो भगवान ये कहते हैं कि साधक का काम है साधन। तो साधन है कि अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाए। इसके लिए हम साधन करते हैं कि राग द्वेष ना रहे, कहीं हमारा संबंध ना रहे, पदार्थों में, व्यक्ति में, कर्म में आसक्ति ना हो, फल में मेरी आसक्ति ना हो, सकाम भाव से मैं कर्म ना करूं, निष्काम भाव से मैं कर्म करूं। निष्काम भाव से कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, सकाम भाव से कर्म करने के कारण अंतःकरण और मलिन होता चला जाता है। तो शुभ कर्म भी सकाम भाव से, यज्ञ दान तप करने से भी पुण्य तो संचित होता है, लेकिन फिर भोग के द्वारा फिर समाप्त होगी। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो साधन किया उसने, तो उसके मन में समता आनी चाहिए। तो ये 5वें अध्याय में जो 19वां श्लोक है, जिसने कहा जिसका मन साम्य अवस्था में स्थित है, उसने जीते जी संसार को जीत लिया। भला भी जीवन है, उसके मृत्यु नहीं हुई है, तो उसने संसार को जीत लिया, मतलब संसार को अपने वश में रख लिया। कौन? जिसके अंतःकरण में समता, जिसके मन में समभाव आ गया, जिसके मन में समता आ गई। तो है ना, समत्वम योग उच्यते, जिसका समता जो है वो योग है। तो जब मन समभाव में स्थित हो गया, अंतःकरण समता में स्थित है, तो उसने जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार को जीत लिया। संसार में हमारा शरीर भी है, जो शरीर और संसार का एक अंश है शरीर, जीवात्मा अंश है परमात्मा का। तो दोनों अंश हैं, परमात्मा का अंश है जीवात्मा। जिसने शरीर और इंद्रियों के साथ, मन के साथ तादात्म्य कर लिया तो जीवात्मा बन गया। और शरीर और ये जो इंद्रियां हैं संसार का अंश है, समष्टि का अंश है व्यष्टि, और जीवात्मा परमात्मा का अंश है। तो एक तरफ उधर है और एक तरफ इधर है। तो जिसने संसार को जीत लिया, मतलब सारी इंद्रियां, शरीर उसके अधीन हो गया, उसके बस में हो गया। अब जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, मन समता में स्थित हो गया, ये था साधन। इस साधन के करते करते मन में समता आ गई। अब न किसी के प्रति राग है, न किसी के प्रति द्वेष है। सुख और दुख में बहुत ज्यादा विचलित नहीं होते। दुख में ये मानते हैं कि हमारा कोई भोग करके पाप नष्ट हो जाए, तो हम उस पाप से छूट रहे हैं। कभी कभी बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, बहुत धर्म पालन, भगवत गीता का खूब स्वाध्याय किया, खूब अच्छे मतलब कर्म किया, मतलब बहुत ही बढ़िया व्यक्ति। मृत्यु के समय ऐसी बीमारी ने घेरा कि उससे निकलना असंभव हो। तो लोग कहते हैं, खुद भी मन में आता है, घर वालों के सब कहते हैं कि देखो कितना पुण्य आत्मा था, लेकिन भगवान ने कैसा रोग दे दिया जो उसकी मृत्यु लेकर। तो ये कहते हैं कि कोई एक ऐसा कर्म बचा था जो इस शरीर के द्वारा भोगने से वो जो समाप्त हो जाएगा, तो उसको अब अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि एक ही बचा था और इतना स्ट्रॉन्ग था वो कि उसको इस शरीर से भोग के समाप्त करना था। तो उसके एक शरीर और लेके उसको भोगना पड़ता, 2 शरीरों में भोगता, कुछ इसमें भोगता, कुछ अगले भोगता। तो उसको वो कष्ट देके, उसको दुख देके, उसको बीमारी वो देके, उस कष्ट को भुगता के उसको कह देते हैं अब ये बिल्कुल तरह से मुक्त हो गया, अब इसको कोई जन्म की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जब प्रारब्ध बना था तो वो प्रारब्ध में लिखा हुआ था कि ये इसका दुख है, इसको भोगना है, तो भोग के वो समाप्त होना है।
तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, दूर कर सकते थे उसको, बिल्कुल ना भोगना पड़ता, लेकिन प्रारब्ध के रूप में फिर एक जन्म लेके और उसे और भोगना पड़ता। तो कहते हैं भाई किसी तरह से तो उसको लेके हिम्मत दे देते हैं, किसी तरह से भोग के समाप्त हो जाए, और उसको एक ऐसी हिम्मत, एक ऐसी शक्ति दे देते हैं कि उस दुख को बेचारा सहन कर लेता, भगवान में अपना मन लगाएगा, भगवान के चित्र को देखेगा। अगर वो गीता नहीं पढ़ सकता तो उनके चित्र को देख के कोई पुरानी चीज स्मृति में गीता आती रहेगी, तो किस तरह से उस चक्र से बाहर निकलेगा। ये भगवान कहते हैं कि साधन करता है व्यक्ति, और वो जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण में समता आ जाती है, मन में समता आ जाती है, तो वो साध्य जो परमात्मा है फिर उसको प्राप्त कर लेता है। उस साध्य को आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, फिर उसको प्राप्त कर लेता। तो संसारी से साधक, साधक से साधन करेगा। साधन है समता को अपने अंदर लाना, ये जो विकार है प्रकृति के, इनसे दूर हटना। जब मन में कोई ऐसा विकार आए तो सोचो कि देखो कोई विकार आ रहा है, मुझे इसमें नहीं फंसना है, इससे मेरा अंतःकरण और अशुद्ध हो जाएगा, मुझे इसको शुद्ध करना अंतःकरण को। मैं इस विकार में, इसके प्रति जो मेरे मन में द्वेष आ रहा है, इस व्यक्ति के प्रति द्वेष को नहीं लाऊंगा, मैं इसके प्रति पहले उपेक्षा करूंगा। जो कल परसों की बात हो रही थी, पहले हम उस व्यक्ति की उपेक्षा कर सकते हैं, उसके प्रति उदासीन रह सकते हैं कि हम उसके प्रति आया चला गया, अब क्या सोचें इसके बारे में। और फिर बाद में धीरे धीरे साधन करते करते उपेक्षा में राग और द्वेष के संस्कार बने रहते हैं, उदासीनता में राग और द्वेष की सत्ता रहती है, लेकिन फिर उसके बाद उपरति है, उपरति से उपराम हो जाता है, ना राग है ना द्वेष है उस बार। चूंकि अगर द्वेष है ना उस व्यक्ति के प्रति, तो हमारा उसको देखते ही मन में एक विचलित हो जाता है, मन ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ से सुबह सुबह फिर दिखाई पड़ गया। तो उसके प्रति द्वेष अभी बना हुआ, द्वेष की सत्ता है, हम कह कुछ नहीं रहे उससे, लेकिन उसको देखना भी हमें अच्छा नहीं लगता, उसके प्रति सुनना भी अच्छा नहीं लगता। राग द्वेष की सब बिल्कुल अभाव हो जाता है, न राग है न द्वेष है, जब उनका अभाव हो जाता है उसको उपरति कहते हैं। अब उपराम हो गया, संसार इसलिए उपरति को षट संपत्ति में, संपत्ति है उपरति, भगवत प्राप्ति में जो पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए, उसमें उपरति एक साधन। तो धीरे धीरे भगवान ये कह रहे हैं सिद्धि असिद्धि में हम सम होने की सोचें, और बुद्धि जो है दो तरह की है, व्यवसायत्मक और अव्यवसायत्मक। अव्यवसायत्मक बुद्धि रहती है जो संसारी व्यक्ति है, वो एक निश्चय नहीं कर पाता, बुद्धि जो है उसकी एकाग्र नहीं होती, सूक्ष्म नहीं होती, स्थूल होती है, मोटी बुद्धि का होता है। संसार में रचा मोटी बुद्धि का ये नहीं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत अच्छी बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि लौकिक दृष्टि से बहुत बढ़िया है, जहाँ हाथ डालता है नए नए बिजनेस करता है, बढ़ती चली जाती है बिजनेस है, तो सकाम भाव से करता है, और बुद्धि बड़ी उसकी तीव्र है, बड़ी कुशाग्र बुद्धि है, उसके निर्णय बड़े अच्छे बैठते हैं, लेकिन पारलौकिक दृष्टि से बुद्धि जो है सूक्ष्म नहीं है। आत्म तत्व की अगर चर्चा करो तो नींद आ जाए, सुनना ही नहीं चाहे। वो कहता मुझे तो केवल एक बिजनेस से बिजनेस बढ़ा के 2 3 4 बढ़ाते चले जाओ, तो लौकिक दृष्टि से ठीक है, तो पारमार्थिक दृष्टि से भी भगवान कहते हैं उसकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं हुई है, उसके अंदर ये विकार बने। तो इन श्लोक बहुत बढ़िया 48वां। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर भगवान, आज तो गागर में सागर भर दिया आपने, पूरा गीता का सार ही बता दिया। बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता। अच्छे श्लोक है, ये बढ़िया चल रहा है। दूसरा अध्याय बेस है गीता का, बाकी तो उसको फिर भगवान ने खोला है उन श्लोकों को। अब स्थित प्रज्ञ की बात चल रही, सरस्वती चला रहे हैं, तो मतलब बहुत बढ़िया। बस ये है कि किसी तरह से साधन करता भी, तो साधन ही कर रहे हैं हम लोग, मतलब कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंतःकरण में पूरी तरह से समता आ गई और उस स्थिति में आ गया हूँ, तो ऐसा कोई नहीं है। बस वो है कि राग द्वेष थोड़े कम हुए हैं, अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं, लेकिन हैं अभी बने हुए हैं। वो भगवान ये कहते हैं कि अगर व्यक्ति उसमें भी चलता रहे ना, स्वल्प धर्म, स्वल्प भी अगर इस धर्म को अपने जीवन में लाता रहे, तो हर महीने लेकिन थोड़ी बहुत परिवर्तन आना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए कि जहां हम पिछले साल थे उसके मुकाबले अब जो कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जिससे द्वेष भावना है, तो थोड़ा अपने मन को समझाते हैं, यार इसके चक्कर में क्यों पड़ते हैं, थोड़ा मन को समझाना चाहिए। व्यक्ति को, दूसरों को तो आप समझाना असंभव काम है, तो खुद को ही आप ठीक करें।
दूसरे को समझाना असंभव है। भगवान कृष्ण कहाँ समझा पाए दुर्योधन को। एक स्टेज तो ऐसी है, अपने परिवार को समझाना मुश्किल हो गया, अंत में आके कि बच्चे ऐसे, तो भगवान दूसरों को ना समझा पाए। पांडव तो बड़े शुद्ध अंतःकरण के व्यक्ति है ना, सब देवता ही लोग जो हैं युद्ध करने के लिए सारे, देखो कोई इंद्र का है, कोई धर्मराज का है, कोई किसी का अंश, सारे देवताओं के अंश, तो वो तो है ही शुद्ध अंतःकरण के लोग। लेकिन जो बाकी जो व्यक्ति थे, चाहे शिशुपाल था या कोई भी था, किसने मानी? किसी ने भी ना मानी। और अब तो कलयुग चल रहा, पर उस वक्त तो फिर भी द्वापर था। ऐसे समय का है कि दूसरे को समझना बहुत मुश्किल काम।